आगाज में आपको बताएं, कराची में हुकूमत और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। MWM ने अरबन मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर बराए ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत और MWM ने 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया है। गवर्नर सिंध का मशकूर हूँ, उन्होंने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। सिक्योरिटी मसाइल के बायस बजरिया सड़क सफ़र से मना किया। ज़ायरीन के वीज़े में तोसी और हवाई सफ़र के लिए इक़दाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी उन्हें मुतमईन करने कराची आए। सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं, हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल दिया जिस पर अरबन मार्च खत्म कर दिया। आज 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद हम मुतफ़िका तौर पर 7 ऐसे नुकात पर एग्री हुए हैं। मैं इसमें पॉजिटिव इनपुट देने पर MWM का, शिया उलमा कौंसिल का, अहले तशीद जितने रहनुमा थे उनका और ख़ुसूसन गवर्नर सिंध का, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रोल प्ले किया। हुकूमत माज़रत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ़ उठाना पड़ी। हुकूमत ने ये कदम हरगिज़ जानबूझकर नहीं उठाया, बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। ज़ायरीन कराम के लिए बाई रोड ताफ्तान रमदान बॉर्डर जो तारीखी तौर पर तारीखी अहमियत का हामिल है, वो ना कभी बंद हुआ है और आइंदा सालों से ना कभी बंद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत, सबकी मेहनत काम आ गई और ये मार्च अल्लामा राजा नासिर नकवी साहब ने मुलतवी कर दिया है, शिया उलमा कौंसिल ने मुलतवी कर दिया है, अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने मुलतवी कर दिया है। आज इस बेहतरीन मुलाकात के बाद और जो एक कामयाब हमारे ये मुज़ाकरात रहे, इसके बाद मैं अपनी कारवान अबादिल्लाह हुसैन कारवान अरबईन मार्च के जो हमारा इंसोली से शारे पाकिस्तान से शुरू हुआ था रीमदान बॉर्डर तक, मैं उसे ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार केनाल रोड पर रेढ़ी बानू और मोटरसाइकिल सवार से टकराई। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ठट्टा में बाईपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेलर नौजवानों को कुचलते हुए फरार हुआ, जिसकी तलाश जारी है। जाँ बहक नौजवानों की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़श्ता रोज लगने वाली आग के बायस मुनहदिम होने वाली इमारत से निकलने वाले शोले ने अतराफ में वाक़ई दूसरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। गत्ता फैक्ट्री की छत पर आग लग गई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने काबू पा लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे आसिफ खान। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ कपड़े की फैक्ट्री है जहां पर आग लगी थी। ये 5 मंजिला इमारत थी जो मुनद्दम हुई और इस वाक़े के अंदर मुतअद्दिद जो अफराद हैं वो मामूली ज़ख्मी भी हुए थे। उस आग पर काबू पा लिया गया था, ताहम उसके जो शोले हैं वो रात गए निकल के दूसरी फैक्ट्री पे गए हैं। और ये जो दूसरी फैक्ट्री है ये गत्ते की फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से जो गत्ते की फैक्ट्री है उसमें आग भड़क उठी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, स्नारकल है जो यहाँ पर मौजूद है, उस आग पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। शोला आकर गिरा है, यहाँ पर गत्ते की फैक्ट्री है और ये फिर उससे आग भड़क उठी। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये टॉप फ्लोर पर आग लगी है, जिसे फौरी तौर पर यहाँ KMC का अमला मौजूद था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1122 पोर्ट कासिम अथॉरिटी, तमाम इदारे मौजूद थे और फौरी तौर पर इसको कवर करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है और आग तकरीबन बुझ चुकी है। इस वक्त जो नुकसान का तखमीना है वो फिलहाल नहीं लगाया गया, लेकिन तकरीबन 12 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस आग पर भी मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का बरतानिया में स्कैंडल। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया, 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब भी कर लिया।
बल्लेबाज को पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की की शिकायत पर पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान स्टेडियम से गिरफ्तार किया गया था। पीसीबी ने फौरी एक्शन लेते हुए हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बयान में कहा, बरतानवी कानून का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वकील की खिदमत फराहम कर दी। हैदर अली का पासपोर्ट पुलिस की तहवील में है। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस सरकारी अफसर के रिमांड में तोसी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ़ कर लिया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट ने लैंड क्रूजर और कई प्लॉट्स का मालिक होने का एतराफ़ भी किया। पुलिस ने बताया, मुलजिम से लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की 2 फाइलें बरामद कर लीं। बंगले के किराए की मद में वसूल 68 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिम से 4,91,50,000 रुपए बरामद करना बाकी हैं। पुलिस ने लाहौर की अदालत से एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल का मजीद रिमांड हासिल कर लिया। अदालत ने मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। एंटी करप्शन ने 1 अगस्त को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर को गिरफ्तार किया था। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल से मुताल्लिक किसी ने वजीर आला पंजाब को सबूत दिए थे, जिस पर वजीर आला पंजाब ने एंटी करप्शन को कार्रवाई का कहा। एंटी करप्शन ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, इस मामले पर ख्वाजा आसिफ की नाराज़गी का नहीं मालूम। ब्यूरोक्रेसी में करप्शन के सवाल पर कहा, ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुताल्लिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब कर दी है तो क्या कर सकते हैं, करप्शन तो हर जगह ही हो रही है। के मुताबिक ADCR साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम था और वो विद प्रूफ किसी ने चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने पेश किया। उन्होंने उसके ऊपर एंटी करप्शन को कहा कि वो एक्शन ले और एंटी करप्शन ने उसके ऊपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्शन लिया है। इसमें किसी को नाराज होने वाली बात है, मेरिट जो है वो सामने आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब की इस तनाजुर में मुलाकात हुई है कोई मियाँ साहब से? मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में तो ये भी नहीं है कि ख्वाजा साहब के मुतालिक जो ये कहा जा रहा है कि वो नाराज हुए, तो वो क्यों नाराज होंगे? अच्छा, और ख्वाजा साहब के एक और बयान पे अब क्या कहिएगा राणा साहब, जब मुल्क का सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है करप्ट प्रैक्टिस से मुलविस है। ये बात जो है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बहरहाल उन्होंने कर दी है। ठीक है, चले, अगर वो किसी को एतराज है कि उन्होंने परसेंटेज ज्यादा बता दी, उसे कम कर लें। करप्शन तो हमारे है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है, अदारों में भी है, ये तो हमारा अलमिया है। अमेरिका की पाकिस्तान के शोबा मादनियात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम करने के लिए अमेरिका से दरामदात बढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें मसनूआत पर टैक्स आयद करने से मुताल्लिक बात करेंगी। पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदे के अहम निकात कौमी असम्बली में पेश कर दिए गए। वजारत तिजारत ने बताया, अमेरिका ने तांबा, लोहा, फौलाद, एलुमिनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद किया है। रिफाइंड तांबा 50% टैक्स से मुस्तस्ना होगा। पाकिस्तान के लिए अमेरिका को रिफाइंड तांबे की बरामद सूदमंद होगी। कम टैक्सों वाली पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिकी मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शेरी रहमान, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी मुलाकात में शरीक थीं। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़, इलाक़ाई सलामती, तिजारती और सफ़ारती ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिल फ़रामोश था। अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। अमरीका से तिजारती मुआहिदे ख़ित्ते में खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। सीनियर डायरेक्टर ने बिलावल भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का आज़्म ज़ाहिर किया। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिरादरी दोनों मुल्कों में अवामी रवाबित की मजबूत कड़ी है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अमेरिका के नए कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज़ ने अमेरिकी सदर की पाकिस्तान और भारत में सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, पंजाब पाकिस्तान की ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है। अमेरिकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। चार दिन की जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझ रहा था। पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। ईरान बिरादर इस्लामी मुल्क है, अब ईरान कहता है कि हमारा असली दोस्त तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जंग हुई, 4 दिन की जंग थी, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया। आपका हमसाया मुल्क जो कहता था कि अब मैं चौधरी हूँ इस पूरे खित्ते का, अल्लाह ताला ने गुरूर खाक में मिला दिया 4 दिनों के अंदर। ईरान की आपने देखा, मुसलमान मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमने अब वहाँ भी अपना फर्ज निभाया। अब वो खुद कहते हैं कि अगर ईरान का कोई असली दोस्त है तो पाकिस्तान। उसके पीछे हमारी ईमानदारी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, मेरे आजिज़ की, हम सब की कोशिश ये थी कि जो कुछ इनके लिए कर सकते हैं हम करें। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज़ नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल मुश्तरका जरगे की तश्कील ज़रूरी है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ज़म शुदा अजला समेत सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। क़याम अमन में अफगानिस्तान अहम शराकतदार है। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत अमन के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। मकामी जरगे अगले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद ग्रैंड जरगा होगा। दहशतगर्द या रियासत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाज़ेह करे कि वो किसके साथ है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर। यूक्रेन जंग में रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों के इस्तेमाल का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया, मोदी सरकार रूस को जंगी आलात बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमा रही है। रॉयटर्स ने बताया, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे पकड़े हैं। ये ड्रोन अगले महाजों और आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। यूक्रेनी हुकाम ने भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों की मौजूदगी ने मोदी की नाम नहाद गैर जानिबदारी का भांडा फोड़ दिया। इस इंकशाफ से दुनिया के सामने भारत की दोगली पॉलिसी बेनकाब हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप के तजारती वार ने भारत में गुस्से की आग भड़का दी। कानपुर में ताजर बिरादरी का अमेरिकी सदर के खिलाफ एहतजाज। ताजरों ने सदर ट्रंप के पोस्टर जलाए, अमेरिकी मसनूआत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद किया है। पाकिस्तान की हिमायत पर भारतीय ताजरों ने तुर्की और आज़रबाईजान का भी बॉयकॉट किया था। कंपनियां का खासकर हम लोग विरोध करेंगे, और अगर वो नहीं मानता है अमेरिका, तो हम लोग अमेरिकन प्रोडक्ट को भी लेना बंद कर देंगे और आयात निर्यात बिल्कुल बंद कर देंगे। भारत स्वावलंबी की तरफ बढ़ चुका है। भारत के पास सारे प्रोडक्ट हैं। भारत अपना स्वयं ध्यान रख सकता है, हमें उसकी दादागिरी की आवश्यकता नहीं है। यूक्रेन तनाज़ा, रूस को अमेरिका से काबिल कबूल पेशकश मौसूल हुई। क्रेमलिन मुआविन ने कहा है, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन जंग के हल के लिए पेशकश दी गई, जिस पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से जो पेशकश मौसूल हुई उसकी तफसीलात अभी नहीं दी जा सकती। रूस अमेरिका ताल्लुकात बाहमी मफाद पर मबनी नए रास्ते पर चल सकते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन मुआविन ने इससे पहले अमेरिकी एलची से मुलाकात तामीरी करार दी थी। कराची इब्राहिम हैदरी अली अकबर शाह घोट में घर से 3 सांप निकल आए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी जमा हो गई। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे से ज़ायद की कोशिश के बाद तीनों सांप पकड़ लिए। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी भी ताजिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। एफबीआर ने सेल्स टैक्स की शेख 37 से तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बताया गया, इनलैंड रेवेन्यू के अरकान की मंजूरी के बगैर कमिश्नर तहकीकात शुरू नहीं कर सकेगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी बिरादरी को FBR के काले क़वानीन से बचा लिया। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं FBR ने कारोबारी बिरादरी के मुतालबे पर फाइनेंस एक्ट में तरमीम कर दी। 18 चैम्बर्स ने कारोबारी शख्सियात की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। कारोबारी शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से कबल कमेटी की मंजूरी लाजमी है। मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब के सिलसिले में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तार का FPCCI का दौरा। गवर्नर सिंध का कहना था मार्का हक के बाद अब मार्का मईशत भी सरअंजाम देना होगा। बिजनेस कम्युनिटी का गवर्नर हूँ, कारोबारी बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करके सिंध को खुशहाल बनाएंगे। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। फेडरेशन हाउस में तकरीर के खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि 10 मई को मार्का हक के जरिए खित्ते से भारत की बालादस्ती खत्म की है। हम एक हुए तो अपने 10 गुना ज्यादा ताकतवर से जीत गए। आज हम जश्न मना रहे हैं मार्का हक दिफाई तौर पर मजबूत होने का। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगला जो मार्का हो वो मार्का मईशत हो जो हमारे। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था कि ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक ने मुल्की दिफा को बहुत मजबूती अता की है। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तानी कौम की तारीख कुर्बानियों और मुश्किलात में जीने से इबारत है। जिस तरह हमारी अफवाज ने उसे नाकाबिल तस्खीर और कन्वेंशनल वॉर में जवाब दिया, तो ये भी उनकी ख्वाहिश पूरी होगी कि चलो भाई कन्वेंशनल वॉर भी आगे लड़ लो, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें चित कर दिया। साबिक सदर FPCCI जुबैर तुफैल ने कहा कि इंडिया के साथ जंग ने पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया। फेडरेशन हाउस में यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब का भी इनेकाद किया गया। कैमरामैन याकूब बिल्दी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने के लिए पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स भी इंतहाई पुरज़्म हैं। कहते हैं वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले जगमगाते सितारे भी अपने मुल्क के आज़ाद होने का जश्न निहायत पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। हक का नारा लगाना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को इसकी मुबारकबाद मिलनी चाहिए, दुनिया भर तक इसकी गूंज जानी चाहिए। ये वाला जो जश्न आज़ादी है इस दफ़ा वाला, इसकी तो एक और खुशी है जब हमने रीसेंट इंसिडेंट जो हुआ पाकिस्तान इंडिया वाला वो हम जीते हैं। जश्न आज़ादी तो हमारी दोबाला हो गई है और अब यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा शादो आबाद रखे। इसको दुनिया में बहुत अच्छे नंबरों पे जा रहे हैं। आप लोगों को तावन चाहिए तो ये मुल्क और ऊपर जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ख़ास दिन होता है। अदाकार अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ पैगामात देकर खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। फनकारों ने भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए अपना जज्बा दिखाया और वो अपने बचपन की याद को भी इस बहाने ताज़ा कर लेते हैं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, नेवल और एयर चीफ ने अपने मुश्तरका पैगाम में कहा मेजर तुफैल शहीद ने लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद ने गैर मामूली बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल आज़म का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन की अफवाज के खिलाफ जुर्रतमंदाना हमले में अपने फ़ौजियों की क़यादत की। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद बहादुरी के साथ लड़ते रहे और अपने मिशन को कामयाबी से पूरा किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बहादुरी पर उन्हें मुल्क के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद की शहादत बेमिसाल बहादुरी और अजीम कुर्बानी की अलामत है। मुसल्लह अफ़वाज तमाम शुहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की हिम्मत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।